हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, रेगुलरली 12:30 यहाँ पे मैं आरआरबी एंड नॉर्सेट के हर टाइप के एमसीक्यूज करवा रही हूँ। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज ऑलरेडी 1700 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 1701 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये एक प्रॉपर सीरीज़ है, तो प्रीवियस वीडियोज़ भी ज़रूर देखो ताकि हर एक टाइप का क्वेश्चन आप करो। और अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। आरआरबी के लिए बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच आप 1199 में आज ही ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका बेसिक क्लियर है, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। और अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो थ्योरी बैच जो है प्रॉपरली 2199 का, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से, प्लस हर एक सब्जेक्ट्स की थ्योरी की फीस है 2199। बेसिक से स्टार्ट होगा, सारे सब्जेक्ट्स की थ्योरी होगी। इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। दोनों में ही नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, सो नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप प्रॉपरली इसमें प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी नॉर्सेट के लिए अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो नॉर्सेट के लिए 4 मंथ्स का बैच जिसकी फीस रहने वाली है 2899, और 6 मंथ्स का बैच जिसकी फीस रहने वाली है 3499। तो कोई भी बैच, ये भी लाइव एंड रिकॉर्डेड, नॉन नर्सिंग प्लस नर्सिंग दोनों ही रहेंगे। सो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मेरे से कॉल या फिर मैसेज करके। चलती हूँ मैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर आप अच्छे से आंसर भी नहीं दे पाओगे। तो क्वेश्चन को एटलीस्ट आधा मिनट दिया करो समझने में। पहला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग टॉन्सिलेक्टमी इज इनकरेक्ट। सो अगर किसी के टॉन्सिल्स को रिमूव किया है तो इनमें से ऑपरेशन के बाद की कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि इनकरेक्ट है। ऑप्शंस है, मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग, सक्शन एवरी 2 आवर्ली, गिव क्लियर फ्लूइड व्हेन पेशेंट इज अवेक, गिव नो मिल्क प्रोडक्ट्स। तो जब आपने टॉन्सिलेक्टमी के बारे में पढ़ा होगा, सो जब हम टॉन्सिलेक्टमी करते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लिकेशन होती है इज़ अ ब्लीडिंग। सो अगर आप ब्लीडिंग के लिए पेशेंट को बोल रहे हो देन इट इज़ अ राइट। ठीक है, इट इज़ नॉट इनकरेक्ट, इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर फ्लूइड दिया जाता है पेशेंट को अंटिल वो अवेक ना हो जाए, प्लस पेशेंट को जो है मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं दिए जाते बिकॉज वो म्यूकस फॉर्मेशन करते हैं और वो वहाँ पे नैरोइंग और क्या कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो यहाँ पे सक्शन एवरी 2 आवर्ली जो है वो नहीं करना है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बिकॉज इससे क्या हो जाएगा, जहाँ टॉन्सिलेक्टमी हुई है वहाँ से ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ब्लीडिंग कैसे होगी भाई, प्रेशर डलेगा बार बार उस एरिया पे, और आपने तो अभी वहाँ पे इंसीजन दिया है तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए सक्शन एवरी 2 आवर्ली जो है वो गलत स्टेटमेंट है। क्लियर। नेक्स्ट बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हर एक टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। कल मैंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवाए थे, आज थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस हैं ताकि हर एक चीज कवर हो। ठीक है, टेम्परेचर रिक्वायर्स टू स्टोर बीसीजी वैक्सीन। सो बीसीजी वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। बीसीजी वैक्सीन जो है वो एक लाइव वैक्सीन है। तो आपको ये भी आ सकता है कि बीसीजी कौन सी वैक्सीन है, तो इट इज़ अ लाइव वैक्सीन। इसको बिलो 2 डिग्री सेल्सियस 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, 8 to 10 डिग्री सेल्सियस, अबव 10 डिग्री सेल्सियस टू 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम स्टोर करते हैं, विच इज़ अ वेरी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है आइसबर्ग रिप्रेजेंटेशन पे। तो कह रहा है जो सबमर्ज्ड पोर्शन होता है आइसबर्ग का वो रिप्रेजेंट क्या करता है। सो दिस इज द आइसबर्ग फिनोमिना, आपने पढ़ा होगा। सो जो ऊपर टिप होती है, नीचे सबमर्ज, तो ये पानी के अंदर वाला जो एरिया है ये हमें क्या दिखाता है, अनडायग्नोज्ड केसेस, क्लिनिकल केसेस, डेड केसेस, ट्रीटेड केसेस। तो इट इज अ अनडायग्नोज्ड और इनविजिबल केसेस। ठीक है ना, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनविजिबल केसेस, जो अभी सामने ही नहीं आए हैं, जिनका अभी डायग्नोज ही नहीं हुआ है। ठीक है ना, जिनको अभी आप कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, ना वो डायग्नोज्ड हुए हैं, ना उनके बारे में आप लोगों को पता है। जो सबमर्ज्ड पोर्शन होता है, जो डेप्थ में पोर्शन होता है, दैट इज अनडायग्नोज्ड केसेस। नेक्स्ट है पोस्ट पिल एमेनोरिया इज ट्रीटेड एज। तो पिल के बाद जो एमेनोरिया हो जाता है, एब्सेंस ऑफ मेंसेस, उसको आप किससे ट्रीट करते हो, ईस्ट्रोजन से, प्रोजेस्ट्रॉन से,
से, क्लोडिनिन से, या फिर क्लोमीफिन से। सो इट्स अ क्लोमीफिनिन। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ इंडिकेटर्स इनटू अ कम्युनिटी आर कलेक्टेड बाय। सो जो आप हेल्थ इंडिकेटर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हो कम्युनिटी में, वो कैसे लेते हो? सेंसस से लेते हो, या फिर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है उससे लेते हो, बाय ले रिपोर्टिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है उससे हम जो है आपका प्रॉपरली हेल्थ इंडिकेटर्स की जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि जो कम्युनिटी है उसमें क्या हेल्थ चल रही है, जितनी पॉपुलेशन रह रही है उनमें क्या होने के चांसेस हैं, क्या रिस्क प्रेजेंट है, क्या चीज़ जो है होने के वहाँ पे प्रॉपरली पॉपुलेशन में चांसेस है। तो उसके लिए एक सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है जिसमें आप डाटा कलेक्ट करते हो थ्रू द सैम्पलिंग, और उसके लिए आप इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हो इन द कम्युनिटी। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले, अगर किसी को बैचेस के सुनना है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। तो नॉर्सेट 8 और आरआरबी के लिए दोनों के लिए बैचेस शुरू हो चुके हैं। आप मेरे से इस नंबर पे बात या फिर मैसेज या फिर कॉल करके बात करके पूछ सकते हैं। 4 मंथ्स का बैच है जिसकी फीस है 2899, 6 मंथ्स का 3499। दोनों में ही नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग बोथ रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा, एंड एमसीक्यूज टॉपिक सब कुछ बेसिक से स्टार्ट होगा। आरआरबी के लिए अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, अदरवाइज बेसिक क्लियर करने के लिए थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1199 और इसकी फीस है 2199। दोनों ही बैचेस जो हैं वो 3 मंथ्स के हैं, ठीक है। दोनों ही बैचेस में नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग रहेगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेंगे। सो आज ही आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। चलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इट्स साइज, स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज। तो जो आप स्टडी करते हो ह्यूमन पॉपुलेशन में, क्या उसका साइज है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वे नो, इकोलॉजी नो, डेमोग्राफी येस, एंड एपिडेमोलॉजी। सो डेमोग्राफी क्या होती है कि जो आप पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करते हो, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, क्या उनका साइज है, कितने बच्चे हैं, कितने चिल्ड्रंस, कितने ओल्ड पीपल, कितनी यंग पॉपुलेशन है, कितनी ओल्ड पॉपुलेशन है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? बाय द कहाँ से पता चलता है हमें? इसको हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं हम इसे? डेमोग्राफी। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर दैट कंटेन सॉलिड एंड लिक्विड एक्सक्रीटा रेफर्स टू। तो जो वेस्ट वाटर होता है जिसमें सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, और एक्सक्रीटा जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सीवेज, स्लज, रिफ्यूज, रबिश। तो इट इज़ नोन एज अ सीवेज। तो आपके जो कम्युनिटी एरियाज होते हैं, सोसाइटीज़ होते हैं, वहाँ पे सीवेज बना होता है, उस सीवेज में सॉलिड लिक्विड एक्सक्रीटा जो है प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड अ वाटर वेस्ट। नेक्स्ट है अ नर्स इज प्रिपेयरिंग अ टीचिंग प्लान फॉर अ क्लाइंट विद सिफिलिस, द नर्स इंक्लूड दैट सिफिलिस इज नॉट कंसिडर्ड कंटीजियस इन द। तो अगर आप एक टीचिंग प्लान बना रहे हो, सिफिलिस वाला पेशेंट है, तो आप क्या इंक्लूड करोगे कि सिफिलिस कहाँ पे कंटेजियस नहीं होता? उसकी टर्शरी स्टेज में, उसकी प्राइमरी स्टेज में, उसके सेकेंडरी स्टेज में, या फिर इंक्यूबेशन स्टेज में? तो देखो इंक्यूबेशन स्टेज, प्राइमरी और सेकेंडरी में, तीनों में ये क्या होता है? कंटेजियस होता है। बट जब ये टर्शरी स्टेज में पहुंच जाता है, जब इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, हीलिंग रिकवरी मोड पे आ गया है, देन इट इज़ नॉट कंटेजियस, ठीक है। तो आप पेशेंट को इस चीज़ के बारे में टीचिंग देते हो, अपने टीचिंग प्लान में इसकी चीज़ की प्रेपरेशन करते हो और बताते हो। नेक्स्ट है अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स रिचुअल्स। व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड अबाउट द रिचुअल्स? तो आप एक पेशेंट की केयर कर रहे हो जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, मतलब एक चीज को बार बार सोच के दोबारा से रिपीट करना, जिसमें रिचुअल्स आते हैं। तो आप इस रिचुअल्स को क्या इंक्लूड करोगे? नर्स इसके लिए क्या इंक्लूड करेगी? हैज अ पर्पस बट इज यूजलेस, इज परफॉर्म्ड आफ्टर लॉन्ग अर्जिंग, अपीयर टू बी परफॉर्म willingly, seems illogical but is needed by the person। हमें वो चीज इलॉजिकल लगती है, लाइक अगर कोई पेशेंट बार बार ऑब्सेसिव है, ऑब्सेसिव हैंड वॉशिंग के लिए, अब कंपल्शन में क्या करेगा? बार बार हैंड वॉशिंग एक्शन करेगा और उसकी वो पर्सनालिटी बन जाएगी। वो हमें इलॉजिकल लग रहा है पर उस पर्सन की वो नीड है, क्योंकि वो करने से उसे एंग्जाइटी खत्म हो रही है उसकी। सो यहाँ पे वो आपको इलॉजिकल लगता है बट नीडेड बाय द पर्सन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, उनको सोचने समझने के बाद ही टिक करो। क्लियर? नेक्स्ट है डिलीरियस क्लाइंट सीज अ डिजाइंस ऑन द वॉलपेपर एंड perceives it's an animal. How does a nurse communicate what client perceived at the change of the shift report? तो एक क्लाइंट है, डिलीरियस क्लाइंट है,
ठीक है, डिलीरियम है, उसको वॉलपेपर देख के उसको बोल रहा है ये वॉलपेपर नहीं है, ये एनिमल है। उसकी परसेप्शन क्या है कि वो वॉलपेपर नहीं है, वो एनिमल है। तो नर्स इस चीज को क्या बोलेगी जब वो शिफ्ट चेंज करेगी? तो वो नर्स को क्या बताएगी कि इस पेशेंट को क्या है, डिल्यूजन है, इल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, आइडिया ऑफ रेफरेंस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कमेंट सेक्शन में सोच समझ के लिखना कि क्या रहेगा। वॉलपेपर को परसीव कर रहा है एनिमल। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उस पर भी चले जाते हैं। अगर एक पेशेंट है टाइप 2 डायबिटीज, आई थिंक यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, नहीं ये पूछा था कि अगर इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग सर्जरी हाईएस्ट रिस्क किसका होता है इंक्रीज होने का, इम्बैलेंस होने का इलेक्ट्रोलाइट? सो इट्स अ हाइपरनेट्रीमिया। सो जिन बच्चों ने हाइपरनेट्रीमिया लिखा है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकता है। अगर आपका बेसिक क्लियर है आरआरबी के लिए तो आप 1199 का 3 मंथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर बेसिक क्लियर करना है तो 2199 का थ्योरी बैच। नॉर्सेट 8 के लिए 2 बैचेस है, 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का बैच। फीस बहुत अफोर्डेबल है, 4 मंथ्स का 2899 का, 6 मंथ्स का 3499 का। आज ही आप मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट। मिलती हूँ कल की वीडियो में, ऑल द बेस्ट।